नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए प्यारे बच्चों क्लास 10th के लिए जो या तो सीबीएसई बोर्ड हो या तो बिहार बोर्ड हो, दोनों की तैयारी जो है विक्ट्री आईक्यू चैनल के द्वारा जो है दीपक सर के द्वारा बहुत अच्छे से तैयारी कराई जा रही है। जो 25-26 के एग्जाम देने वाले जो भी विद्यार्थी गण हैं, आप लोग ध्यान से आराम से ये पूरे वीडियो लेक्चर के जरूर देखिएगा, क्योंकि क्लास 10th की पूरी तैयारी विक्ट्री आईक्यू की जिम्मेवारी है। क्लास 10th हो चाहे क्लास 12th हो, लेकिन यहाँ पे क्लास 10th के लिए सीबीएसई या बिहार बोर्ड कोई बोर्ड हो, सबके लिए पूरा समाधान लेकर आए। आपका टेंशन ही खत्म हो गया। जो भी माथा पकड़ के बैठे हुए हैं कि हमसे तो नहीं बन रहा है, हमसे तो नहीं बन रहा, हमसे कैसे एग्जाम पास करें, कैसे निकले, जो माथा पकड़ के बैठे हुए हैं वो पूरी दिमाग से निकाल दो। आज के बाद पूरा जो भी तैयारी जो चल रही है, जो भी तैयारी विक्ट्री आईक्यू कराई जा रही है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज का ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर जो होगा, जो 8.2 एक्सरसाइज है, 8.2, 8.3, 8.4 एक्सरसाइज पूरा डन करने जा रहे हैं। थ्योरी के साथ साथ पूरे डिटेल उसका एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी को बताएंगे। अगर कहीं दिक्कत होगा जरूर आप जो है कमेंट में बताइएगा, ठीक है। लेकिन अगर इस लेक्चर ये पूरे समय तक वही बच्चा टिक पाएगा जिसके अंदर स्टैमिना है, ताकत है कि मुझे जो 100 में से 100 मैथ में लाना है, जिसको 100 में से 100 ताकत है लाने के लिए स्टैमिना होगा, वही स्टैमिना वाला विद्यार्थी जो होगा इस बैच जोश बैच को जो है जोश बैच, ये जो बैच क्या जोश वाला ताकत वाला है कि कितना आपके अंदर स्टैमिना है कि आप पूरे वीडियो के कितना देर तक देख पाते हो। पूरे वीडियो लास्ट तक देखोगे तभी आपको हम मानेंगे आपके अंदर स्टैमिना है और आपके अंदर जेन्युइन होगा, ठीक है, जुनून होगा कि हम जो भी काम कर रहे हैं अपने एग्जाम को जो है वो 100% दे रहे हैं। 100% देंगे तभी 100% आपको एग्जाम में नंबर आएंगे, ठीक है। पढ़ के जाएंगे, सब कुछ बना के आएंगे कुछ कुछ। इसका मतलब यह है कि सब कुछ पढ़ना है, लेकिन डिटेल यहां पर रटना नहीं है, यहां पे सीखना है। ये विक्ट्री आईक्यू की वादा है और गारंटी है। ये यहां पे गारंटी बैच है क्लास 10th के लिए जो है ट्रिगोनोमेट्री। चैप्टर का नाम क्या है? अरे क्या नाम है? ट्रिगोनोमेट्री। हेलो हेलो हेलो, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री जो है क्लास के 1 शॉर्ट रिवीजन करने वाले हैं। इसमें क्लास 1 शॉर्ट रिवीजन करने वाले ब्लॉक क्लास 10th के लिए ये पूरे एनसीईआरटी पूरे डिस्कशन करेंगे। पूरे एनसीईआरटी जो हम जो है 8.1 एक्सरसाइज हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे सबसे पहले 8.1 देख लेना, और उसके बाद 8.2, 8.3, 8.4 पूरे थ्योरी के साथ हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। आज को लेक्चर बहुत धमाल है और कमाल का होगा। आज इस चैप्टर को जो है खल्लास कर देंगे आपको एकदम पूरे लास्ट वीडियो तक बने रहना है। अगर छोड़ के चले गए तो आपको 15 नंबर चला जाएगा। अब 15 नंबर तुम्हारा जीवन को चेंज कर सकता है। छोड़ के नहीं जाना है, विक्ट्री आईक्यू छोड़ के नहीं जाना है। चैनल पे नए हो तो शेयर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, जरूर कर लेना, ताकि बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई नोटिफिकेशन आपको पूरे 10th की तैयारी विक्ट्री आईक्यू से आसानी से हो, ठीक है। तो हम लोग जो है क्लास 10th के लिए हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर पे, ठीक है। ये हमारा जो है पहला जो क्वेश्चन को जो 8.2 है। सबसे पहले देखो 8 एक्सरसाइज 8.2 बेटा बनाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। अब देखो बेटा, हम मसाला रेडी करेंगे। मसाला जब तक नहीं रहेगा तो सब कैसे बनेगा, कैसे क्वेश्चन बनेगा? मसाला रेडी करना पड़ेगा। अरे जब तक मसाला नहीं होगा तब तक कैसे क्वेश्चन बनेगा? अरे बात समझ में आया? तो पहले मसाला रेडी करेंगे। तो आज के पूरे जो लेक्चर है, आज पूरे लेक्चर जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पे। क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। किस पे बताओ? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पे है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पे है बेटा, रेशियो पे है। ये रेशियो पे होगा जिसको एंगल याद करना होगा। 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक का वैल्यू आपको पता होगा, तब ये सवाल आसानी से पता बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम याद करवाने के लिए आपको लेकर आए हैं। बहुत आसान सा ट्रिक है, बहुत मजेदार ट्रिक है, आप एक बार में याद कर जाओगे, ठीक है।
चलो हम आपको 0 से 90 डिग्री का मान आपको याद करने पहले सिखा रहे हैं, तब जो 8.2 अरे मजा आ जाएगा 8.2 सीखने में। सबसे पहले देखो, पहले 8.2 बनाने के लिए हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जानना होगा। चलो 0 डिग्री बताओ, हमें जानना है 0 से लेकर 90 डिग्री। हमें कॉलम बनाना है बेटा। कॉलम कितना बनाना पड़ेगा देख लो। एक घर बनाया, इधर ध्यान दो, एक मिनट, सब मिला के घर कितना बनाना है देख लो। घर बनाना पड़ेगा, सबका घर रेडी करना पड़ेगा। एक बार में बेटा याद करा देंगे, याद कर लेना, ठीक है। पहला घर बनेगा किसका, साइन थीटा का। पहले बताओ 0 डिग्री का घर बनाओ। 0 डिग्री बेटा घर बनेगा, फिर बनेगा 30 डिग्री घर बनेगा, कितना 30 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, बनेगा 45 डिग्री का, 45 डिग्री का बनेगा बेटा। फिर बनेगा 60 डिग्री बनेगा, फिर बनेगा 90 डिग्री के कौन 90 डिग्री का घर बनेगा यार। 4 को मतलब के 5 घर में बंटवारा कर देना है यार। 1 2 3 4 5, हा 5 घर में बंटवारा करना है और पांचों घर को जो है आराम से लिखना है। पहला यहां से एक लाइन खींच दो, ठीक है, एकदम याद करना है मजा से, ध्यान दो। उसके बाद क्या है, ये याद नहीं रहेगा तो बनेगा ही नहीं, लेक्चर नहीं बनेगा, ठीक है, बनेगा ही नहीं। दूसरा घर फिर बनाना है, दूसरा बनाना है, फिर बताओ तीसरा बनाना है, तीसरा बनाना है, तीसरा, एक मिनट जरा रुको, तीसरा बनाना है, तीसरा बन गया। फिर बताओ चौथा घर बनाना है, क्या बताओ चौथा, तो चौथा भी घर बना दो और पांचवा तो ऑटोमेटिक बन ही जाएगा, ठीक है, और पांचवा भी बना दो, पांचवा भी बन गया। 5 घर बनाना है, पांचों को आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। तो उसमें क्या है, आपको पूरे वैल्यू कैसे याद रखना है आपको पता है ना। कहानी जब भी शुरू करना है तो आपको करना कहां से बताओ, हम आपको करना क्या है 0 से स्टार्ट करेंगे। बता क्या, 0 से। आपको कितना पता, 1 2 3 4 5 घर, लेकिन काउंटिंग करना है 0 से। 0 घर, 1 घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, ठीक है, ऐसे शुरू करना है। तो आपको बता सब मिला के शुरू करो 0 से, तो 0 1 2 3, उसके बाद क्या 4। बात समझ में आया। 0 से स्टार्ट काउंटिंग कर देंगे। सबसे मैक्सिमम घर कितना है बताओ, 4 है। 4 है तो सभी में से 4 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 400 डिवाइड कर देना बेटा। 4 से डिवाइड कर दिए, सभी घर में 4 से डिवाइड कर दिए। अब आपको पता हो गया, ठीक है, 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, तीसरा में क्या लगाना है, सब के अंदर रूट लगा देना। क्या लगाना है, रूट, मतलब कि वर्गमूल कर देना है। तो इसके अंदर बेटा वर्गमूल डाल दो, इसके अंदर बेटा वर्गमूल कर दो, इसके अंदर झोपड़ी लगा दो, झोपड़ी मतलब वर्गमूल, वर्गमूल लगा दो, वर्गमूल लगा दी। बात समझ में आया। अरे आया कि नहीं आया। जो कटने वाला है उसको काट दो। कटने वाला देखो तो 2 से 4 कटेगा 2 बार में, यहां से 4 से 4 कटेगा 1 बार में, ठीक है। और जो मान आएगा, जो पहला जो वैल्यू आएगा, ये किसका वैल्यू होगा बेटा, याद रख लो, साइन का वैल्यू। क्या होगा, साइन का आएगा, साइन का। तो साइन का वैल्यू कितना आएगा, 0/4। देखो तो 0/4 करेंगे तो क्या है बताओ, 0। तो 0 का रूट कितना होता है, 0। तो साइन 0 का वैल्यू कितना आएगा, 0। याद कर लो, साइन 0 का वैल्यू 0। साइन 30, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, 1/2 कितना बता, 1/2। याद रखना है साइन 30 का वैल्यू हाफ माइंड। क्या रखना है, हाफ माइंड याद रखना है। कहता है दिमाग थोड़ा पागल हो गया यार, दिमाग पागल हो गया। हाफ माइंड मतलब क्या, साइन 30 का वैल्यू हाफ माइंड याद रख लेना है। याद हो, काटेंगे तो 1/2 आया, तो 1/2 का क्या बता, रूट है, निकालेंगे तो 1 का रूट 1 और रूट 2 का बता क्या, रूट 2। 1/√2 बता हाफ माइंड का क्या हो जाएगा बताओ, √2 हो जाएगा। बात समझ में आए। चलो आगे, अगला क्या बताओ, अगला देखो, अगला में क्या है बताओ, 3 का रूट कितना, 3 ही, रूट 3 ही होगा, ठीक है। 4 का कितना बताओ, 2। तो साइन 60 का वैल्यू कितना बताओ, √3/2। 90 से कटा 1 और 1 का रूट कितना, 1। कोई दिक्कत है बता दो यार, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए,
ठीक है। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 हाफ माइंड, साइन 45 1/√2 हाफ माइंड का रूट, साइन 60 √3/2, साइन 90 वैल्यू 1 1 1 1। मैक्सिमम वैल्यू बेटा 0 से क्या होगा 1 के बीच में होगा। हाँ, निगेटिव नहीं, 0 से 1 के बीच में होगा, याद कर लो, ध्यान दो। उसके बाद अगर हम कॉस का निकालना चाहिए, बता साइन का, बता क्या कॉस का, तो कॉस का बेटा क्या करेंगे, सीधे पीछे से बिछौना जाके मोड़ दो, बिछौना ऐसे बिछाए थे, अब मोड़ दो बिछौना, तो इधर वाला इधर हो जाएगा, इधर वाला इधर हो जाएगा, मतलब एक हो जाए कितना, कॉस 0 का वैल्यू 1, ठीक है, कॉस 60 का वैल्यू √3/2, कोई दिक्कत। फिर बताओ कॉस 45 1/√2, ठीक है, 1/√2, साइन 45 कॉस 45 बीच बीच वाला सेम रह जाएगा। अगला ये वाला वैल्यू इधर आएगा 1/2, ये वाला बता बिछौना मोड़ो, तो ये वाला यहां लिखा, ये वाला यहां लिखा, ये वाला यहां, ये वाला यहां आया, ये वाला यहां पे आएगा। साइन 90 का वैल्यू क्या बताओ 0, साइन 90 वैल्यू, सॉरी कॉस 90 का वैल्यू क्या, कॉस 90 का वैल्यू 0 मिलेगा, ठीक है। कॉस का वैल्यू हमारा पता चल गया बेटा। अब क्या बताओ, हम किसका वैल्यू पता करेंगे बताओ, आप पता करेंगे tan का। तो tan कैसे निकालेंगे सर, tan का, तो tan क्या होता है बताओ, साइन बट्टा कॉस, tan क्या बताओ, tan बराबर tan थीटा बराबर क्या बताओ, साइन बटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी जी। तो साइन देखो तो 0/1 क्या है बताओ, 0/1 कितना होता है 0, अरे होगा कि नहीं होगा। अगला साइन बताओ 1/2, साइन थीटा मतलब साइन 30 का वैल्यू निकालना है, tan 30 कैसे निकलेगा, साइन 30 बटा कॉस 30, मतलब 1 क्या आएगा, रुक जाओ, 1/2, अब बट्टा कितना बताओ, 1 क्या √3/2, तो सब मिला के देखो तो 1/2 ऊपर से उठा के पटक दोगे तो ये कटेगा, 2 से 2 कटा, 1 कितना आ गया √3, पता कितना बताओ 1/√3 आ जाएगा। बात समझ में आया। अगर बात देखो तो साइन 40, अगर tan 45 निकालना है तो साइन 45 बटा कॉस 45, दोनों तो सेम वैल्यू है ना, कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। करके देख लो बेटा, करके देख लो, करके देख लो, कहीं पे पड़े तो करके देख लो। तो क्या बताओ, साइन 45 अपन बता क्या कॉस 45, क्यों बता, साइन बट्टा कॉस क्या होता है tan होता है, 1/√2, अब बटा कितना 1/√2, सब मिला कटे कितना बताओ 1, तो बता tan 45 का वैल्यू 1 होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, याद कर लो। अगला tan 60 का वैल्यू याद करो, कैसे बताओ, साइन 60 बटा कॉस 60, √3/2 बटा 1/2, तो √3/2 क्या 2/1 कटेगा कितना बताओ √3, tan 60 कितना बताओ √3 आया, कोई दिक्कत। चलो आगे बताओ, tan 90 के वैल्यू बेटा याद कर लो, कैसे होगा, tan 90 तो साइन 90 बटा कॉस 90, तो साइन 90 1 और कॉस 90 0, 1/0 कितना बताओ इनफिनिटी, क्या बताओ इनफिनिटी बोलते हैं, चाहे अनडिफाइंड, क्या बोले बताओ अनडिफाइंड बोलेंगे, याद करने बेटा, ठीक है। चलो आगे, ये tan का काम हो गया खत्म, tan का काम बेटा खत्म हो गया। तो अगला बता क्या, 3 गो लिखा गया, 3 और लिखा जाएगा, उसका उल्टा कर देना है। तो साइन का उल्टा बेटा क्या होता है बताओ कॉसेक, क्या बता कॉसेक थीटा, ये होता है जी ने कॉसेक। तो कॉसेक 0 का वैल्यू कितना होगा, तो साइन का उल्टा कॉस, तो बताओ यहां पे बताओ साइन 0 का वैल्यू 0 है, तो 0/1, अरे 0/1, तो tan में क्या बताओ, तो कॉस, तो कॉसेक में क्या हो गया 1/0, इसका वैल्यू क्या बताओ इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। अगला बताओ tan 30 का भाई, यहां बताओ कॉसेक 30 निकालना है, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो उसका उल्टा करें कितना बताओ 2/1, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। इसका उल्टा करो बताओ, साइन बताओ 45 कितना 1/√2, तो सेक 45 √2/1 आ जाएगा, तो √2 आ जाएगा। अगला tan 60 साइन 60 वैल्यू √3/, क्या √3/2, तो बताओ तो कॉसेक 60 कितना बताओ 2/√3, उसको जस्ट उल्टा कर देना है, जस्ट उल्टा उलट देना है बस। यहां बता 1/1 है, ये भी उलट जाएगा 1 आ जाएगा। ये कॉसेक का भी वैल्यू बताओ समझ में आ गया, पता तो चल गया होगा बेटा, ठीक है।
आगे आगे बात करें, बताओ सेक थीटा, तो सेक वाला बताओ, सेक वाला आ जाओ, सेक वाला कौन सेक वाला, मैंगो सेक नहीं जी, मैंगो सेक नहीं, यहाँ सेक का वैल्यू याद करना है, ठीक है। सेक 0, सेक 30, सेक 45, ठीक है, सेक 60, सेक बता क्या 90। तो बताओ सेक किसका उल्टा, कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस वाला जो नीचे वाला ऊपर उलट दो खाली बस। तो कॉस बता क्या, कॉस 0 का वैल्यू 1, मतलब 1/1 मतलब क्या उलट जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा, है ना। 1/1 तो ये उल्टेगा तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, ध्यान दो। सेक 30 का वैल्यू कितना बताओ, सेक 30 का वैल्यू कितना बताओ, कॉस सेक 30 निकालने के कॉस 30 याद कर लो, √3/2 तो क्या हो जाएगा 2/√3। अरे 2/√3 होगा जी, होगा रे। अगला बताओ सेक 45 1/√2, है ना, यहाँ पे कॉस 45 1/√2 तो सेक क्या हो जाएगा √2/1 तो √2 हो जाएगा। सिमिलरली बताओ सेक 60 का वैल्यू निकालने पता, कॉस 60 कितना 1/2 तो उल्टा क्या हो जाएगा 2/1 मतलब क्या 2, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे बताओ सेक अगर 90 डिग्री तो सेक 90 कैसे निकालेंगे, तो कॉस 90 कितना बताओ 0, तो 0/1 होता है कॉस 90, तो सेक क्या बताओ 1/0 मतलब क्या बताओ इन्फिनिटी, मतलब क्या इन्फिनिटी हो जाएगा। अब बचा लास्ट क्या कॉट, क्या बचा बताओ कॉट, तो कॉट का याद कर लो, तो कॉट क्या tan के उल्टा कॉट होता है, tan के उल्टा कॉट करना है, तो कॉट में क्या करना बताओ, तो tan क्या 0/1 है तो 1/0 तो क्या हो जाएगा बताओ इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। अगला tan अगर 30 का 1/√3 है तो कॉट क्या हो जाएगा √3/1 मतलब √3 आ जाएगा, कोई दिक्कत है बताओ। आगे tan 45 क्या tan 45 क्या होता है बताओ 1 होता है, तो cot 45 भी कितना हो 1/1 मतलब 1 ही होगा। चलो आगे अगर हम बात करते हैं tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो √3/1 कुछ नहीं तो cot क्या 1/√3 1/√3 आ जाएगा। अरे बात समझ में आया कि नहीं आया। अब बताओ tan अगर 90 के बात करते हैं अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड tan 90 का वैल्यू तो कॉट क्या उसके उल्टा, तो 1/1 हो गया, तो मतलब क्या कॉट में 1/∞ हो जाएगा, तो 1/∞ मतलब 0 मतलब क्या बताओ 0, इसका वैल्यू क्या आएगा 0। ये बटा क्या, यही ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आपको पता होना चाहिए, तभी इस चैप्टर का पूरा सवाल बनेगा। बात समझ में आया, अरे बात समझ में आया कि नहीं आया जरूर बताना है, अरे आया कि नहीं आया जरूर बताना है, जरूर बताना है। ध्यान दो पहले फटाफट, sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, ठीक है, sin 90 1, cos 0 बताओ 1, cos 30 बताओ √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। बात समझ में, tan 0 0, tan 30 बताओ 1/√3, tan 60 tan 45 1, tan 60 बताओ √3 हो जाएगा, tan 90 बता क्या इन्फिनिटी। बात समझ में आए। cosec बताओ 0 बताओ इन्फिनिटी, cosec 30 बताओ 2, cosec 45 बताओ एक क्या √2, cos 60 बताओ 2/√3, cos 90 बताओ cosec 90 1। अगला sec वाला cosec 90 कितना बताओ 1, sec बता 0 बता क्या 1, sec 30 बता 2/√3, sec 45 बता √2, sec 60 बता 2, sec 90 बता क्या इन्फिनिटी, बता cot 0 बता इन्फिनिटी, cot बता 30 कितना √3, cot 45 1, cot 60 1/√3, cot 90 बता क्या 0। आपको क्या याद कर लेना है बेटा, ये उसको याद रट्टा लगा लेना है। देखो याद कैसे करना बताओ, sin 0 0 पता होगा, क्या क्या याद करना बहुत इंपॉर्टेंट, जो होगा सबसे ज्यादा 45 आता है tan का, तो tan का 45 का वैल्यू कितना होता है 1, tan का 45 1 है, cot का 45 1 होगा, याद कर लो, ठीक है। sin का 45 और cos का 45 दोनों बराबर होता है, याद कर लो, sin 45/√2, cos 45 भी 1/√2। ध्यान दो अगला, ठीक है, cosec का 45 √2 और sec के 45 √2, बीच वाला सबका बराबर है ना जी। बताओ क्लियर, बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो आपको पूरा ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो पता होगा तो आपको सवाल बहुत आसान हो जाएगा। अभी हम 8.2 एक्सरसाइज आपको डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, 8.2 एक्सरसाइज
ठीक है, चलो 8.2 एक्सरसाइज, ठीक है, आगे 8.2 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर बेटा आ जाओ पहला पे, एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज पूरे वीडियो लास्ट तक देखना बेटा, लास्ट तक देखना, अगर नंबर लाना है तब। 8.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का बेटा, एनसीईआरटी एग्जाम में आए जो भी सवाल आएगा एनसीईआरटी से ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, इवेल्युएट द फॉलोइंग। क्वेश्चन 1 क्या बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट द फॉलोइंग, इवेल्युएट द फॉलोइंग, फॉलोइंग, ठीक है, मान निकालना है बेटा, ठीक है। पहला बताओ साइन 60, पहला ए नंबर का क्वेश्चन, अरे ए नंबर का क्वेश्चन साइन 60 डिग्री, क्या बताओ, साइन 60 डिग्री बेटा, फिर लिखा गया इनटू कॉस 30, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इनटू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। अब सब वैल्यू पता होना चाहिए बेटा, कैसे, साइन 60 नहीं पता है तो पहले पीछे आ जाओ, साइन 60 कितना सर, साइन 60 साइन 60 साइन 60 कितना कितना, हाँ √3/2 है ना, तो साइन 60 पे आ जाओ बेटा, तो साइन 60 के तो √3/2, एकदम सिखा रहे बेटा, एकदम आराम से सिखाएंगे, आंसर करने जा रहे बेटा, ठीक है, √3/2 आ जाओ, प्लस कॉस 30 नहीं पता है सर, नहीं पता है सर, नहीं पता है तो आ जाओ, क्या बताओ, कॉस 30 है ना जी, क्या बताओ, कॉस 30, तो कॉस 30 का वैल्यू देख लो जी, कॉस में आ जाओ, 30 में कितना बताओ, √3/2, तो क्या बताओ, यहां पे कितना बताओ, √3/2 प्लस साइन 30 बता क्या, हाफ माइंड 1/2, 1/2, ठीक है, कॉस 60 ये भी हाफ माइंड 1/2, 1/2, अरे होगा कि नहीं होगा बेटा बताओ, सब मिला कितना बताओ, √3 मतलब क्या, 3, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और 3 को कहता है बताओ, 2 दूना 4 प्लस 1/4, एलसीएम आता है 4, एलसीएम आएगा कितना बताओ, 3 + 1 तो 4/4, कटेगा कितना 1 आंसर बेटा, 1 आंसर होगा, अरे होगा। क्वेश्चन बताओ आगे, बताओ 1 नंबर खत्म हो गया, ए नंबर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बी नंबर पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर बी पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी, अरे क्वेश्चन नंबर बी 1 का बी, 1 का बी क्या बताओ, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, अरे डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, फिर क्या बताओ, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, अरे ये निकालना है, ये निकालना है, करना क्या बताओ, जब भी ध्यान दो, बहुत मजा से सिखाएंगे, ध्यान दो बेटा। अगर लिखा हुआ है साइन 2 थीटा को कभी भी हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, गलत हो जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर का मतलब क्या बताओ, साइन थीटा का होल स्क्वायर बेटा। अगर लिखा बताओ tan क्यू थीटा, इसका मतलब क्या, tan थीटा पे बता कितना पावर, 3 पावर। अगर लिखा बताओ cos 5 थीटा, cos लिखा मैंने cos 5 थीटा, cos पे पावर होल 5, थीटा लिखा मैंने तो cos क्या 5, cos क्या लिखेंगे, cos क्या थीटा पे होल 5, ठीक है। इसी तरीका से यहाँ पे बेटा यूज कर लो। क्या सॉल्यूशन करेंगे तो बता, क्या 2 tan तो 2 लिखने दो, और tan 45 के वैल्यू कितना होता है 1, कितना होता है 1, तो बता क्या tan 45 मतलब क्या, इसका मतलब क्या लिखोगे बताओ, tan 45 का स्क्वायर प्लस इसको भी तोड़ लो cos स्क्वायर 30 मतलब क्या, cos 30 डिग्री का स्क्वायर प्लस क्या साइन स्क्वायर क्या
साइन 60 का स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। इसको पहले ब्रेक करना सीख जाओ, ठीक है। उसके बाद क्या बताओ, 2 इंटू tan 45 का वैल्यू बेटा क्या 1 होता है, प्लस cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। हमको नहीं पता है सर, नहीं पता है ना, नहीं पता। आ जाओ, cos 30 में कितना बताओ √3/2, ठीक है। तो √3/2, तो √3/2 हम डाटा याद कर लो बेटा का स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन 60 ये भी नहीं पता है सर, लेकिन कितना बताओ √3/2, ठीक है, का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लो तो 2 गुने कितना 1 आ जाएगा, प्लस कितना 3/4 आ जाएगा, माइनस 3/4 आ जाएगा। इससे वैल्यू क्या कट जाएगा, क्या बचा बताओ 2 गुने 1 बराबर क्या 2। मेरा क्या बताओ इसका करेक्ट जवाब आ जाएगा। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर दूसरा खल्लास हो गया। क्वेश्चन नंबर आ जाओ तीसरा, क्वेश्चन नंबर आ जाओ तीसरा नंबर, क्वेश्चन तीसरा। चले आगे, चले आगे, बिल्कुल चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर बताओ 1 का, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर 1 का सी नंबर। पहला सवाल क्या बता यहाँ पे, cos 45 डिग्री, क्या बताओ cos 45 डिग्री बटा क्या सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री। ये अच्छा सवाल इसीलिए कि आपको इसमें रेशनलाइजेशन करना पड़ सकता है, ठीक है। रूट आएगा तो रेशनलाइज करना पड़ेगा, मतलब परिमेयकरण करना पड़ेगा, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन करोगे बेटा, तो सबसे पहले वैल्यू रख दो cos 45। हमको नहीं पता है सर, नहीं पता, याद करो, पट याद करो जाके। मतलब क्या 1/√2, 1 बता क्या √2 बटा सेक 30 का वैल्यू नहीं पता है सर, तो सेक 30 कैसे निकालेंगे, cos 30 पता है, तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है भाई, cos 30 का वैल्यू क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। क्या 2 बाई क्या हो जाएगा √3, ऐसे √3/2 होगा cos का, लेकिन सेक क्या बता 2/√3, 2/√3, तो 2/√3। जिसको दिक्कत लग रहा है आराम से आ जाओ सेक 30 पे आ जाओ, सेक 30 देख लो एक बार, सेक 30 आ जाओ, सेक 30 की वैल्यू कितना बता 2/√3, 2/√3। और कॉसेक 30 भी था, तो कॉसेक 30 देख लो कितना बताओ, कॉसेक 30 कितना बताओ 2, है ना जी। तो यहां पे आ जाओ, प्लस बताओ कॉसेक 30, तो कॉसेक 30 जानने से पहले साइन 30 जानेंगे, तो साइन 30 हाफ में 1/2, तो 2/1 मतलब 2, क्या बताओ 2। अब ऐसे ही सवाल आंसर हो जाएगा सर, ना ये आंसर नहीं होगा, इसको पता आगे बढ़ाओ, तो क्या आएगा बताओ, सॉल्व करो कितना आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है बताओ 1/√2 आएगा बेटा, ठीक है। एलसीएम ले लो, कितना बताओ क्वेश्चन बाई 1, तो क्या दादा √3 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। कटेगा तो 2 बचेगा, अब प्लस क्या है बताओ 2√3, 1 से कटे √3 इंटू 2 कितना बताओ 2√3 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहां से क्या आएगा बताओ, यहां से फिर आगे प्रोसीड करते हैं, 1 क्या बताओ √2 आ जाएगा, बाई देखो तो यहाँ बेटा 2 LC 2 बता कॉमन हो गया, तो 1 प्लस, या तो ऐसा ही लिख दो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्या आएगा बताओ 2 + 2√3, अब बटा कितना बताओ √3 है जी, तो उठा के पटकने दो, सीधे मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, सीधे मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाए उल्टा हो जाएगा, उठा के पटक दो, √3 बटा कितना बताओ 2 + 2√3, क्लियर है बताओ। अब इसको सॉल्व करो बेटा, रेशनलाइज करना पड़ेगा, क्या है बताओ √3, अब देखो तो 2 बाहर कर लो, 2 दोनों कॉमन है, ठीक है। तो क्या इंटू बता क्या √2 से मल्टीप्लाई कर लो, और क्या बताओ √2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ध्यान दो पहले यहाँ पे, ठीक है। कॉमन ले लो पहले, 2√2 आ जाएगा, है ना, 2 बाहर निकाल लिया, तो 1 प्लस क्या बताओ 1 मिनट क्या आएगा, यहाँ पे √2 रहने दो, 2 कॉमन ले लो वहाँ पे, तो क्या 1 + √3 आ जाएगा, है ना।
अब इसको मल्टीप्लाई कर लो बेटा, तो क्या बताओ, √3 बटा क्या आएगा बताओ, 2 इंटू क्या आएगा, √2 प्लस √6 आ जाएगा। एक बार इससे मल्टीप्लाई, एक बार इससे मल्टीप्लाई किया। अब देखो ये वाला हमारा क्या बताओ, ये क्या है, रूट में इसको रेशनलाइज करना होगा, तो क्या करें बताओ, √2 माइनस √6 का बटा, यहाँ प्लस तो माइनस हो जाएगा, √2 माइनस √6, तो क्या बचेगा बताओ, ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आएगा बताओ, √6 बचेगा, माइनस मल्टीप्लाई कर √18 है, रूट क्या बताओ 18 बटा, देखो 2 बाहर हो जाएगा। अब बता a² माइनस b², तो √2 के स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ठीक है। अब कितना आएगा बताओ, अरे अब कितना आएगा, अच्छा सवाल ये, इसमें अच्छा इसीलिए बोल रहे हैं, इसमें बहुत सारा चीज आपको प्रयोग करेगा तब आंसर आएगा। बता क्या बताओ, √6 √6 है, √6 माइनस √18, तो 18 को क्या लिख सकते बताओ, 3 रूट हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है, 3 3 9 2 18, 3 बता 3 √2, आगे बताओ 2 आ गया यहाँ पे बेटा, ठीक है। फिर क्या बताओ, a² माइनस b², 2 माइनस क्या बताओ, 2 माइनस 6, बात समझ में आया। अब इसको सॉल्व करो, क्या बताओ, √6 माइनस 3 √2 बट्टा कितना बताओ, कितना है बताओ, 2 गुने -4 बचेगा, ठीक है, माइनस कॉमन ले लो, तो कितना है बताओ, क्या आ जाएगा, 3 √2 माइनस √6 बटा कितना बताओ 8, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, ये आंसर होगा 3 √2 माइनस √6 अपॉन 8, ये आपका आंसर होगा। देख लो आंसर 8.2 8.2 आंसर देखो, है ना, 3 √2 माइनस √6 बटा 8, ये आ गया आंसर, ये आपको बेटा आंसर होगा। इसीलिए सवाल का ये बहुत अच्छा सवाल माना जाता है। बात समझ में, पहले किया, पहले वैल्यू रखा, फिर नीचे बता क्या रेशनलाइज कर दिया, क्या बताओ, रेशनलाइज कर दिया मैंने, ठीक है, रेशनलाइज किया, उसके बाद क्या सब वैल्यू प्लस वाला माइनस, ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे a² माइनस b² लगा दिया, ऊपर वैल्यू क्या मल्टीप्लाई फिर कर दिया पे, इससे बता √3 से मल्टीप्लाई √6 आया, √18 आया, 18 को बाहर निकाल दिया, बताओ 3 √2 आ गया बटा 2 इंटू 2 माइनस 6 -8 आ जाए, लेकिन माइनस क्या हटाएंगे तो क्या इधर हो जाएगा, उधर हो जाएगा, तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, वैल्यू आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 4 नंबर, 1 का 4, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर अगला आ जाओ 1 का 4, क्वेश्चन नंबर बेटा 1 का 4, क्वेश्चन नंबर 1 का 4, 1 का डी नंबर सवाल क्या बेटा कर बता, sin 30 प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री बटा क्या बताओ, sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री। क्लियर बताओ, इसका आंसर करना है बेटा, तो क्या करोगे, आपको आंसर करने जा रहे हैं हम, ठीक है। तो आंसर क्या करेंगे बताओ, सबसे पहले सबका वैल्यू रखो, sin 30 बताओ हाफ माइंड 1/2, आगे बताओ tan 45 1 होगा, cosec 60 का वैल्यू तो sin 60 पहले याद कर लो, तो sin 60 कितना होता है बताओ, √3/2, तो cosec 60 2/√3 माइनस क्या बताओ 2 क्या बताओ √3 बट्टा आ जाओ sec 30 जानने से पहले cos 30 जानो, तो cos 30 क्या होता है बताओ, क्या होता है cos 30 √3/2, तो क्या हो जाएगा 2/√3, तो बताओ 2/√3। फिर बताओ cos 60 का वैल्यू 1/2, ठीक है, cot 45 वैल्यू 1, कोई दिक्कत है बोलो। सबसे पहले क्या लो, एलसीएम लोगे, तो ऊपर लो पहले एलसीएम लो,
तो क्या 2 और 1 और √3 कैल्शियम 2√3 आ जाएगा। ठीक है, 2 से कटेगा क्या बचेगा, √3 बचेगा। ये कटे क्या बचे बताओ, 2√3 बचेगा, है ना। फिर ये कटेगा तो माइनस क्या बताओ 4 आएगा, √3 कट जाएगा, 2 दूना 4। फिर बता क्या बाई नीचे वाला एलसीएम लो, फिर 2√3 फिर एलसीएम आएगा, तो ये वाला √3 कटेगा तो क्या है बताओ 4 आया। ठीक है, फिर प्लस ये बता 2 से 2 कटेगा क्या बचे बताओ, √3 बचेगा। फिर प्लस क्या क्वेश्चन बाई 1 है तो 1 पे करेगा तो उतना ही आएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तभी 2√3 ही आएगा। तो सब मिला के आगे सॉल्व करो। आगे क्या आएगा बताओ, आगे मेरा आएगा ऊपर में क्या बताओ, देखो तो √3 कुछ तो बाई 1 है, दोनों में बताओ √3 है तो ये वाला वैल्यू जुड़ जाएगा। तो 1 का 2 कितना बताओ, 3 रूट क्या बताओ 2 आ जाएगा। 3 कितना 3 रूट 1 मिनट 3√3 3√3 माइनस क्या जाएगा 4 बाई कितना बताओ 2 कितना बताओ 2√3। ठीक है, फिर बाई ले लो, क्या बताओ यहाँ पे जोड़ो कितना है बताओ 3√3 प्लस 4 बटा 2√3 आएगा जी। उसके बाद क्या उठा के पटक दो, उठा के पटकेंगे तो क्या आएगा बताओ, क्या है 3√3 माइनस 4 बटा कितना बताओ 2√3, ऊपर कितना 2√3 आ जाएगा, नीचे बताओ 3√3 प्लस क्या 4, ये वाला वैल्यू से ये वाला वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या बताओ 3√3 माइनस 4 बटा कितना बताओ 3√3 अब प्लस 4। अब देखो फिर रूट में आ गया तो उसको फिर से क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना होगा, रेशनलाइज करेंगे तभी वैल्यू निकलेगा। तो रेशनलाइज करो तो प्लस वाला क्या होता है बताओ माइनस हो जाता है, तब प्लस वाला माइनस कर दो 3√3 माइनस 4 अब बटा 3√3 माइनस 4। बात समझ में आए, तो ऊपर तो बताओ मल्टीप्लाई करेंगे तो या a माइनस बी का होल स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आए, लेकिन हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है मल्टीप्लाई करो तो एक बार इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बताओ 9 और 3 27, कितना बताओ 27 आएगा, 3 3 9 और √3 कितना 3 तो कितना 9 3 27 आएगा। फिर बता प्लस और माइनस माइनस, देखो 3 चौके कितना 12 √3 आ जाएगा। ठीक है, फिर सिमिलर इससे करो माइनस प्लस माइनस 12√3 आ जाएगा। ठीक है, फिर बताओ माइनस माइनस प्लस क्या बताओ 16 आ जाएगा। फिर बटा कितना बताओ, बटा आ जाओ a² माइनस b², तो √3 क्या बताओ 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर, तो सब मिला के वैल्यू कितना आएगा बताओ, सब मिलाकर वैल्यू निकालो तो बता कितना 16 और 17 कितना 27 कितना बताओ 43 माइनस कितना बताओ 24√3 बटा 3 3 9 3 27 और माइनस कितना बताओ 16, तो सब मिला क्या बताओ आंसर क्या है बताओ 43 माइनस 24√3 बटा कितना बताओ 11, ये आपका क्या होगा करेक्ट जवाब होगा। बात समझ में, अच्छा सवाल ही सब है, आपको इस तरह का सवाल आएगा इन्हें कि बस वैल्यू पुट कर दिया आंसर है गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, आपको पूरा इतना सॉल्व करना पड़ेगा तभी आपको आएगा नंबर फुल मिलेगा। बात समझ में आएगी नहीं बात को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आप 1 का डी आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बताओ 5वां है, 1 का ई हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, 1 का ई जानना है बेटा। चले, कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत जरूर बताना है, कोई दिक्कत जरूर बताना, कहीं भी हो कोई जरूर दिक्कत बताना, कि कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कहाँ पे दिक्कत हो रहा कहाँ पे दिक्कत नहीं हो रहा जरूर बताना। चलो आगे क्वेश्चन नंबर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 का ई, क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर आ जाओ 1 का ई में क्वेश्चन क्या है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, माइनस tan स्क्वायर
45 डिग्री, ठीक है, बटा बाई क्या बताओ, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30, इसका वैल्यू तो 1 होगा इसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है। चलो एक मिनट, चलो आगे जी। तो यहां पे बताओ ऐसे सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे, आंसर करेंगे तो कैसे आंसर करेंगे बताइए, ठीक है। सबसे पहले वैल्यू रखो, कॉस स्क्वायर 60 मतलब कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 5 कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू कितना होता है बताओ, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर है ना, ठीक है, प्लस 4 सेक 30 का वैल्यू कितना होता है जी बताओ, सेक 30 का वैल्यू, तो कॉस 30 का वैल्यू कितना बताओ, कॉस 30 याद रखो √3/2, तो 2/√3 कितना बताओ, 2/√3 आएगा क्या स्क्वायर। tan 45 का वैल्यू 1, तो -1 का स्क्वायर। आगे आ जाओ, इधर को स्क्वायर वाला आसान सवाल होता है, ठीक है, ध्यान दो। साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू बताओ 1/2 के स्क्वायर, ठीक है। अगर फॉर्मूला अगर पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, जिसका वैल्यू इसका वैल्यू डायरेक्टली आप लिख सकते थे, लेकिन यहां पे वैल्यू पुट करो, क्या बताओ, कॉस स्क्वायर 30 √3/2 का स्क्वायर, सॉल्व करो, क्या बताओ, 5 × 1/4 प्लस 4 × 4/3, ठीक है, -1 बटा क्या बताओ 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बताओ, यहां पे आएगा 5/4 प्लस कितना बता 16/3 -1 बटा नीचे कितना बताओ, सब मिला कितना आएगा, 1/4 3/4 1 आएगा, कितना बताओ 1 आएगा। ऊपर बताओ सॉल्व कर लो तो कितना बताओ 5/4 16/3 -1 एलसीएम कितना बताओ 12, 4 × 12 3 × 5 15, 3 बता चौके 12 64, ठीक है। अब बता यहाँ पे -12, सब मिला के देखो काटो कितना आया कितना आएगा जी बताओ, सब मिला के वैल्यू कितना आया बताओ, माइनस करेंगे बताओ तो 3 -63/12 -63 यही ना जी 63 61 -61 बटा कितना आएगा जी 64, 3 बचेगा -61/12 -61/12 आप मिला सकते हो आंसर, ठीक है। तो आंसर देख लो इस क्वेश्चन का 1 का डी -67 कहीं गलती की है क्या जी, हैं अच्छा आप सॉरी यहाँ पे माइनस प्लस नहीं जी, तो प्लस है ना, तो प्लस का 64 3 अब प्लस क्या बता इसमें घटा दिए, अब प्लस 64/12 तो क्या बताओ 67/12, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर जवाब हो गया। तो 1 का डी 1 का ई तक क्या हो गया, 5 क्वेश्चन आपको खत्म कर दिया, ठीक है। आपको पांचों क्वेश्चन में जो है सबसे ज्यादा हार्ड आपको देखने को मिला होगा, क्या बताओ तीसरा और चौथा आपको बनाने आना चाहिए, ठीक है। उस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अगला आ जाओ अरे अगला आ जाओ एक्सरसाइज आ जाओ, अगला क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है समझो, कर बता चूज द करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन क्या बताओ चूज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन को चुनना है, ठीक है। ऑप्शन पहला क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन में 2 का पहला क्वेश्चन क्या है,
तो पहला क्वेश्चन बेटा क्या है, 2 tan 30, 2 tan 30 डिग्री बटा क्या बताओ 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो ऑप्शन दिया है इसमें क्या क्या ध्यान दो। पहला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन दिया है साइन 60, बी ऑप्शन दिया गया है cos 60, सी ऑप्शन दिया गया है tan 60 और डी ऑप्शन दिया गया है क्या बताओ sin 30। इस तरह का आंसर दिया ऑप्शन है। तो कैसे करेंगे बताओ, सबसे पहले बेटा इसको सॉल्व करो, है ना। तो सॉल्व जब करेंगे तो इसको हम सॉल्व कर रहा हूं, तो सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान दो। सॉल्व करने का तरीका क्या है, आंसर करने जा रहे हैं इसको। तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, तो 2 इंटू कितना बताओ 1/√3 आ जाएगा, बट्टा क्या बताओ 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 1 प्लस tan 30 वैल्यू कितना बताओ 1/√3, 1/√3 का क्या बताओ स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बताओ ऊपर आएगा 2/√3, फिर बता क्या बटा क्या आएगा बताओ 1 प्लस 1/3 आ जाएगा। तो ऊपर क्या बताओ 2/√3, नीचे एलसीएम लो कितना बताओ 3 और 3 प्लस 1 आ जाएगा। तो कितना आता 2/√3 बटा कितना 4/3 आ जाएगा। अब नीचे से उठा के पटक देना, उसको उल्टा कर दो तो 2/√3 अगुने बता 3/4, तो √3 से √3 कटेगा और 2 से 2 कटेगा, मतलब क्या बता √3/2 आया। अब देखो √3/2 वैल्यू आया, तो √3/2 वैल्यू किसका है बताओ, साइन 60 का वैल्यू कितना होता बताओ √3/2 है ना जी, cos 60 1/2, tan 60 √3, साइन 30 1/2, तो किस में बता √3/2 आया। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। बात डिटेल सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं मैं एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा पे आ जाओ, चलते आगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा पे, क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा, बी नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। तो बी नंबर क्वेश्चन क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। बात समझ में। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या बताओ, ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन, दूसरा का दूसरा है जी, रोमन डिजिट लिखो, दूसरा का दूसरा, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है बताओ tan 90 दिया गया है, बी ऑप्शन है 0 है, सी ऑप्शन है आपको 45 डिग्री साइन 45, सी क्या बताओ साइन 45 डिग्री, और डी ऑप्शन आपके क्या बताओ 0 है, ठीक है 0 है। तो इसको सॉल्व कर लो बेटा, सॉल्व कैसे बताएं, इसको हम आंसर करने जा रहे हैं। तो आपको पता है बेटा क्या है कि इसको आंसर जब करेंगे तो क्या है बताओ tan 45 का वैल्यू कितना बताओ 1, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर बटा 1 प्लस tan 45 1 के स्क्वायर, 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, 0/2 मतलब बेटा क्या 0, ये आपका 0 आंसर हो गया। तो 0 जहां भी है ठीक है, आप वहां पे यहाँ पे एक आंसर क्या है, एक डी है, एक क्या बताओ ऑप्शन एक है, ठीक है। तो जहां पे 0 है तो 0 पता क्या बताओ 0 आपको मेरे ऑप्शन में क्या है, क्वेश्चन में ऑप्शन में अच्छा बी नंबर का 1 माना है ना, तो बी नंबर में इसको बोला 1, क्या बोला बताओ 1 बोला, इसको बोला 0, तो ऑप्शन क्या बताओ, ऑप्शन नंबर क्या डी, ऑप्शन नंबर डी, डी आंसर हो, क्या बताओ आंसर क्या होगा डी होगा। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर बताओ दूसरा का तीसरा नंबर, दूसरा का तीसरा नंबर पे आ जाओ।
क्वेश्चन बता दूसरा का तीसरा नंबर पे आ जाओ। तो तीसरा नंबर सवाल क्या बताओ, करे साइन 2a बराबर क्या है, साइन 2a बराबर क्या बताओ, 2 साइन a, 2 साइन a इज बता क्या, ट्रू। कौन सा ट्रू है, ठीक है, ट्रू वेन ए बराबर ए का वैल्यू क्या होगा, सही है। पहला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन 0 डिग्री, बी ऑप्शन 30 डिग्री, सी ऑप्शन 45, डी ऑप्शन 60 डिग्री। अरे बात समझ में है? तो आप तो देखो इसको बनाने का 2 तरीका है, ठीक है। एक तो बताओ क्या है, पहला सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो पहला तरीका बेटा क्या है कि साइन 2a बराबर क्या बताओ, 2 साइन a, ठीक है। एक तो क्या करो, वैल्यू पुट कर लो, ठीक है। तो देखो तो एक तो वैल्यू पुट करके बनाएंगे, बारी बारी से पुट करो। साइन 0 की वैल्यू कितना बताओ, साइन 2 गुने 0 0, साइन 2 गुने 0, अब रहा क्या 2 इंटू साइन 0, सब 0, साइन 0 की वैल्यू 0 आई 0, कभी बराबर हो जाएगा। एक तो वैल्यू बताओ, ये वाला आंसर हो जाएगा। एक क्या साइन 30, तो क्या बताओ, साइन क्या बताओ 60 डिग्री, आप पुट करो, 2 गुने 30 कितना 60 बराबर 2 गुने साइन 30, कहीं बराबर होगा, करके चेक करो, √3/2 और प्लस क्या 2 इंटू 1/2, कभी कटेगा, कहीं बराबर नहीं होगा। तो ये वाला बी वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। सी चेक कर लो, बताओ साइन 45, तो साइन बता क्या 2 गुने 45, चेक करो बराबर 2 गुने क्या साइन 45, तो कितना बताओ साइन 90 ना, साइन 90 वैल्यू 1 और 2 गुने कितना 1/√2, कितना √2 कटेगा, तो 1 बराबर नॉट √2 होगा। ए भी ऑप्शन नहीं हो, सी भी नहीं होगा। डी नंबर ऑप्शन चेक करो, डी नंबर साइन 120, ए भी नहीं होगा। साइन 100 क्या बताओ, साइन क्या 2 गुने 60 अब बराबर क्या बताओ 2 गुने क्या साइन 60 डिग्री, हाँ जी। तो 2 गुने पता क्या साइन 120 आ जाएगा, साइन 120, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 साइन 60 कितना √3/2 कटेगा, तो साइन 90 क्या बता 90 प्लस 30 लिखेंगे तभी 120 टूटेगा। तो साइन 90 पे चेंज करता है बेटा, आगे सीखोगे तो क्या बताओ कॉस 30 आ जाएगा। और कॉस 30 मतलब क्या सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो कॉस 30 कितना बताओ √3/2, और यहाँ कितना बताओ √3 आया, और √3/2 कभी √3 के बराबर नहीं होगा, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या ए होगा। ऐसे ऑप्शन नंबर क्या बताओ ए। 0 डिग्री के लिए बताओ क्या दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। एक तो आंसर ये हो गया। दूसरा अल्टरनेटिव क्या है कि याद करना क्या है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, याद कर लो ये फॉर्मूला होता है। अगर साइन 2a लिखना होगा 2a तो क्या बताओ 2 साइन a इंटू कॉस a होगा। तो यहाँ पे बताओ वही वैल्यू पुट कर दो, तो क्या बताओ साइन क्या 2 साइन a इंटू कॉस a बराबर 2 साइन a। तो 2 साइन a से 2 साइन a कैंसिल हो जाएगा, एक बार में कटा दो, यहाँ भी एक बार कटेगा, तो कॉस a बराबर 1। तो a का कौन सा वैल्यू के लिए कॉस बताओ 1 होता है, कॉस 0 का वैल्यू होता है, इसीलिए बता a का वैल्यू कितना बताओ 0 डिग्री होगा, इसलिए आंसर क्या होगा ए नंबर। आंसर क्या होगा ए नंबर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जवाब बता दूसरा का तीसरा नंबर का जवाब आपको मिल गया, ठीक है। अगला दूसरा का बता चौथा नंबर सवाल आ जाओ, कोई दिक्कत तो बताना है, ठीक है। दूसरा का चौथा नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, दूसरा का चौथा नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा का चौथा नंबर सवाल, चौथा नंबर सवाल पे आ जाओ। चौथा नंबर क्या सवाल है, करा 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री बटा क्या 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री है ना जी। तो कह रहे इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, ये सवाल है। ऑप्शन दिया गया है ए नंबर पे क्या दे बताओ cos 60 डिग्री
कॉस 60 डिग्री, वैल्यू पहले बेटा याद कर लो पूरा बढ़िया से। बी नंबर दिया गया है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। सी नंबर दिया गया है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। और डी नंबर दिया गया है क्या, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। बात समझ में? ये सवाल है, कैसे बनाओगे इस सवाल को बेटा, ध्यान दो। ऐसे सवाल को सॉल्व करोगे, आपको पीछे ही बताया मैंने, ठीक है। इसको हम सॉल्यूशन बेटा करेंगे डिटेल में। तो आपको पहले आपको वैल्यू सबको पता, cos 60 का वैल्यू कितना बताओ, 1/2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, tan 60 का वैल्यू √3 और साइन 30 का वैल्यू 1/2। इसी में आंसर होगा बेटा, ठीक है। यहां पे वैल्यू पुट करो, 2 tan 30 बटा क्या 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 tan मतलब क्या बताओ, 2 इंटू क्या, 2 इंटू tan 30 का वैल्यू कितना बताओ, 1/√3 होता है जी, बटा क्या 1 माइनस क्या है बताओ, tan स्क्वायर 30 मतलब 1 क्या 3√3 का स्क्वायर, ये ना जी, ठीक है। तो क्या है बताओ, 2/√3 अब बटा 1 माइनस 1 क्या बताओ 3। बात समझ में? अब नीचे एलसीएम ले लो, तो क्या बताओ 2/√3 आ जाएगा। एलसीएम बता क्या 3, तो 3 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो सब मिला कितना बताओ, 2/√3 बटा कितना 2/3, उठा के पटक दो, तो क्या बताओ 2/√3 गुने 3 बटा कितना बताओ 2, 2 से 2 कैंसिल, √3 से √3 बार में कैंसिल, तो सब मिला क्या बताओ √3 आया। अब √3 बताओ किस वैल्यू के लिए सही है, तो आंसर बताओ क्या है, आंसर नंबर सी बेटा, आंसर नंबर सी tan 60 के लिए आंसर आपका सही होगा, ठीक है, आंसर सी होगा। बात समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर था दूसरा के चौथा तक पूरे हम डिस्कशन कर दिए, ठीक है। तो दूसरा के चौथा तक भी खत्म हो गया। यहां तक कोई दिक्कत तो बता देना है, कोई दिक्कत जरूर कमेंट में बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, सेशन को शेयर जरूर कर लेना, आपको बहुत फायदा होगा। विक्ट्री आई की पूरा तैयारी आपको करा देगी। बात समझ में आया? चलो आगे पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, पढ़ो आराम से। करा क्या, इफ tan a, इफ tan a प्लस b बराबर 1/√3 है, 1/√3 है। बात समझ में आए? करा है, उसके बाद कर बताओ एंड tan a माइनस बी बराबर, एंड क्या बताओ tan a माइनस बी बराबर दिया गया है कितना, tan a प्लस बी कितना √3 बाबू, क्या बताओ √3, क्या बताओ √3, क्या दे बताओ √3 दिया गया है। और tan a माइनस बी दिया गया है 1/√3, ठीक है। फिर कह रहा है कि जीरो से क्या, कि जीरो से a प्लस बी का वैल्यू जो होगा क्या 90 डिग्री के, जीरो से बड़ा 90 डिग्री के से छोटा भी होगा बड़ा भी होगा, सॉरी बराबर क्या होगा, जीरो से बताए a प्लस बी बड़ा होगा, बल्कि 90 डिग्री के प्लस बी बराबर भी हो सकता है, और उससे क्या बताओ छोटा होगा। ये आंसर में निकालना है। चलो मतलब 90 डिग्री से वैल्यू ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो क्या रहा बताओ, फाइंड ए एंड बी। क्वेश्चन क्या बताओ, फाइंड ए एंड बी, ए एंड बी बेटा निकालना है। ए और बी का मान आपको निकालना है, ये आपको क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दो। तो ऐसे सवाल को कैसे बनाते हैं, बहुत अच्छा सवाल एग्जाम में आएगा ही, ठीक है। ये सॉल्यूशन इस एग्जाम में इसको आना है, आपके एग्जाम के लिए बताइए VVI टाइप का सवाल है, आपको आएगा। गिवन पहले क्या बेटा लिख लो, गिवन क्या है, गिवन बेटा क्या है कि tan क्या बताओ, tan a प्लस बी बराबर क्या बताओ √3 दिया गया। तो आप √3 को वैल्यू किसके वैल्यू होता है, तो tan 60 डिग्री सर, तो बोलना पड़ेगा आपको tan 60 डिग्री वैल्यू कितना √3 होता है। तो इसके जगह पे बेटा लिख सकते हो tan a प्लस बी बराबर क्या लिखेंगे बताओ, tan क्या 60 डिग्री लिखेंगे बेटा, ठीक है। अब दोनों तरफ tan है बेटा, tan तो tan बेटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या बताओ
ये बेटा बचेगा a प्लस बी बराबर कितना बताओ 60 डिग्री। जब भी ऐसा सवाल तो इस तरह करना कि दोनों तरफ जो होगा tan, इधर a प्लस बी है, उधर √3 जो वैल्यू है किस मान के लिए है, tan 60 भी हो सकता है, tan 60 भी हो, tan 30 भी हो सकता है। तो यहाँ पे बता √3 वैल्यू जो है tan 60 था और tan कैंसिल हो गया, तो एक आपको इक्वेशन आ गया a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। बात समझ में आए? सिमिलरली बेटा क्या बताओ, सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली आ जाओ, सिमिलरली बात करेंगे तो क्या बताओ, tan a माइनस बी, tan a माइनस बी बराबर बेटा क्या बताओ 1/√3, 1/√3 है। बात समझ में आए? ध्यान दो, अब यहां बेटा क्या बोला मैंने कि tan a माइनस बी है, इसको कंपेयर करो tan से, तो tan 1/√3 किस वैल्यू के लिए होता है, तो tan 30 डिग्री के लिए होता है। तो tan बताओ 30 डिग्री लिखेंगे। अब tan से tan बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये बताओ दूसरा इक्वेशन आगे बेटा, बात समझ में आया? यहां तक किसी को दिक्कत तो बता दो, है ना। अब दो इक्वेशन मिल गया तो दोनों इक्वेशन को क्या एलिमिनेशन मेथड लगा दो चाहे सब्स्टिट्यूशन लगा दो, दोनों को सॉल्व कर लो। ये तो ऐसा ही सवाल आसान है, दोनों को जोड़ दोगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा। बताओ तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड बता क्या ऐड कर दो, या तो इसको बता दूसरा देते समय आप इसको क्या करो, इसको और इसको एक्सपेंड कर दो। क्या करो बताओ, एक्सपेंड करो। क्या बताओ, एक्सपेंड करो, तो क्या a बराबर क्या बताओ 30 प्लस क्या आ जाएगा b आ जाएगा। दूसरा इक्वेशन अब दो, अब इक्वेशन दूसरा का वैल्यू a का वैल्यू रख देंगे पहला में, तो क्या हमारा a का क्या बताओ b का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बताओ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन बता कौन सा बता सेकेंड, पुट वैल्यू ऑफ a, पुट वैल्यू ऑफ a इन बता इक्वेशन फर्स्ट, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन क्या बताओ फर्स्ट में जाके रख देना है। ठीक है, उस जगह पुट कर दे, पहले हम पुट करो, तो पहला इक्वेशन क्या है बेटा a प्लस बी बराबर 60 है। अब a के जगह पे पुट करना है बेटा, तो a पे नल लगा दो, बता 30 प्लस क्या b पुट करना है बेटा, तो पुट कर दो a के जगह पे 30 प्लस b पहले से है बराबर 60 डिग्री, तो कितना आएगा बताओ 30 प्लस क्या बताओ 2b बराबर 60 डिग्री, उधर ले जाओ, तो 2b बराबर क्या 60 माइनस 30 बेटा, तो कितना बता 2b बराबर कितना बताओ आ जाएगा, क्या आ जाएगा 30, क्या बताओ 30, 2 से बताओ 15, क्या है बताओ 15, तब b का वैल्यू कितना है बेटा 15 डिग्री आ गया। तब b का वैल्यू 15 आ गया, तो आप बताओ इसमें पहला इक्वेशन में या बता क्या दूसरा में जाके रख दो, तो बता फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से, तो a का वैल्यू कितना बताओ क्या आएगा b प्लस 30, बता क्या बताओ 15 प्लस कितना बताओ 15 प्लस 30, तो सब मिला कितना बताओ 45 डिग्री, तो a का वैल्यू कितना बताओ 45 डिग्री। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं हेंस, क्या बताओ हेंस बता क्या a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री, ये आपका आंसर होगा। बात समझ में आए? ऐसे सवाल बेटा आता है, आपको डिटेल बताया मैंने, हो सकता है a प्लस बी ने a प्लस 2 भी हो सकता है, a प्लस 3 भी हो सकता है, इसलिए इस मेथड से बनाना सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, फटाफट क्या करो यहाँ पे a का वैल्यू निकाल लो या तो b का वैल्यू निकाल दो, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, एक वैल्यू आ जाएगा, एक वैल्यू आ जाएगा, मतलब उसको बताओ अगला में रख दो, इक्वेशन में किसी रख दो दूसरा वैल्यू आ जाएगा। बात समझ में आए? क्लियर समझ में आ गया होगा, क्लियर समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन बेटा क्या ट्रू और फॉल्स है, ट्रू और फॉल्स इतना तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा पे आ जाओ। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्लियर बता, कहीं दिक्कत बताना, कहीं दिक्कत तो बता देना, कहीं भी आपको दिक्कत होगा तो आप बता देना कि क्या दिक्कत हो रहा है सर, जो भी दिक्कत जरूर बताना, जरूर भी दिक्कत हो जरूर शेयर करना हमसे, जरूर बताना कोई भी दिक्कत, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो विक्ट्री IQ से पढ़ रहे हो, कभी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्लियर शॉर्ट है, ध्यान दो। अगला आ जाओ क्वेश्चन बता, अगला क्वेश्चन पे आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर क्या बताओ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, क्वेश्चन बता क्या, चौथा क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बता, ट्रू और फॉल्स, क्या बता, ट्रू या फॉल्स बताना। एक एक चीज आपको बताऊंगा, ठीक है, ध्यान दो। ट्रू और फॉल्स पूरे डिटेल वीडियो बेटा, पूरे डिटेल है। पहला बताओ, पहला करा है कि साइन चेक करना, बताओ कि ट्रू और फॉल्स करना है। पहला क्वेश्चन ये बेटा, पहला क्या बता क्वेश्चन, ध्यान दो। करा कि पहला क्वेश्चन करा है कि साइन ए प्लस बी बराबर, साइन ए प्लस बी बराबर करा है कि साइन ए अब प्लस साइन बी होगा। ए करा है, करा ऐसा सवाल करा है, सीधा सीधे गुना नहीं करते हैं वैसे करा। एक सही है कि गलत है सर बताइए तो। बिल्कुल गलत जवाब है, क्या बता, बिल्कुल गलत जवाब है। कैसे गलत है सर, क्योंकि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू क्या बताओ कॉस बी, क्या बताओ कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू बता क्या साइन बी, क्या बताओ साइन बी। इसीलिए बता क्या ये वाला जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट क्या बताओ, ये बेटा क्या है फॉल्स, क्या बताओ ये फॉल्स जवाब है। ये बता क्या है गलत है, ये सही नहीं है, कभी भी इक्वल टू नहीं होगा। बात समझ में आए, इसका फॉर्मूला बेटा ये वाला होता है, साइन ए प्लस बी इंटू बताओ साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। दूसरा क्वेश्चन बेटा क्या है, दूसरा क्वेश्चन पे आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन आपको ये कहता है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज करा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज, क्या बताओ इंक्रीजेज, ठीक है, एज थीटा इंक्रीजेज। कह रहा है सही है कि गलत है, कह रहा है थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है तो साइन थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है, ये सवाल है। देख लो बेटा, अगर थीटा का वैल्यू देखा मैंने कि साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, √3/2, साइन 90 1 है ना। देखो तो बता थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है, थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है तो इसका वैल्यू बढ़ रहा है घट रहा है। देखो 0 से आधा हो गया, आधा से बता इससे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा, तो ये वाला जवाब क्या बचा करेक्ट है, क्या है सही जवाब है कि थीटा के वैल्यू बढ़ने से साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है बढ़ता है। तो स्टेटमेंट बेटा क्या है ट्रू है, क्या बता ट्रू स्टेटमेंट है बेटा, क्या है सत्य जवाब है। इसका जवाब आंसर क्या है सही है। साइन थीटा का वैल्यू बढ़ने से क्या होता है, तभी बढ़ता है जब थीटा का वैल्यू बढ़ता है। यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर तीसरा, तीसरा क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर तीसरा आ जाओ। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कहता है, चौथा का तीसरा नंबर सवाल ट्रू फॉल्स का क्या रहा है बताओ। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज, ठीक है, एज थीटा इंक्रीजेज, ये सवाल है। करें थीटा बढ़ने से कॉस थीटा का वैल्यू बढ़ता है, ये सवाल है। अब चेक कर लो सर, तो कैसे इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन ये है, तो आंसर तो बेटा नो होगा, ठीक है, नो होगा। कैसे सर एक्सप्लेन करते हैं, तो एक्सप्लेनेशन ये है, एक्सप्लेनेशन बेटा क्या है बताओ कि अगर कॉस थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और बता क्या 90 डिग्री है ना। अगर बात करेंगे cos 0 का वैल्यू, तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है। cos 30 कितना बताओ, 1 बटा क्या √3 बाई क्या
√3/2, cos 45 1/√2, ठीक है, cos 60 आधा, cos 90 वैल्यू 0। बात समझ में? पहले देखो वैल्यू क्या था बताओ, 1 था। वैल्यू क्या बताओ, 1 था। बताओ 0 पे 1 था और 90 क्या बताओ, 90 पे 0 हो गया। तो बता थीटा के वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पे इसका वैल्यू, कॉस का जो वैल्यू है, वैल्यू क्या बताओ, घट रहा है बेटा। बता क्या घट रहा है, क्या बताओ घट रहा है। क्यों? 1 से क्या √3/2 उससे भी छोटा हो गया, 1/√2 इससे छोटा हो गया, उससे छोटा, सबसे छोटा क्या 0 हो जाएगा, है ना। तो थीटा के वैल्यू बढ़ने से, थीटा के वैल्यू बताओ बढ़ेगा तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या बताओ घटेगा। ये याद कर लो, ठीक है। इसका मतलब ये क्या बताओ, डिक्रीज कर, बता क्या बताओ, डिक्रीज कर रहा है। इसलिए स्टेटमेंट क्या बचा, ये फॉल्स, क्या बेटा, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये सत्य स्टेटमेंट नहीं है कि थीटा के वैल्यू बढ़ेगा तो कॉस थीटा का वैल्यू बढ़ता नहीं बल्कि घटता है। बात समझ में आ गया होगा, क्लियर जवाब है, समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बेटा क्या है, चौथा नंबर पे आ जाओ। क्वेश्चन में चौथा नंबर पे आ जाओ, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है ये समझो, ठीक है। चौथा का चौथा नंबर, चौथा का चौथा नंबर जवाब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बताओ, क्वेश्चन क्या अगर बताए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कराए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, सभी वैल्यू के लिए, फॉर ऑल सभी वैल्यू के लिए सही है ये कह रहा है। अरे भाई ये कह रहा है तो क्या कहता है बताइए। तो सॉल्यूशन को बता हम एक्सप्लेन करने जा रहे बेटा। तो एक्सप्लेनेशन में बेटा आंसर जो बेटा जो है क्या बेटा, नो। क्या बताओ, नो। नो जवाब इसलिए कि साइन थीटा कॉस थीटा हमेशा बराबर नहीं होता है, सिर्फ एक ही डिग्री पे बराबर होता है। वनली बताओ, वनली साइन थीटा, वनली, चूंकि याद कर लो कि इफ साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है, वनली पॉसिबल, वनली पॉसिबल, पॉसिबल कौन सा डिग्री बताओ, 4 थीटा बराबर 45 डिग्री, सिर्फ 45 डिग्री पे ही क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि साइन 45 का वैल्यू और कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 और कॉस 45 के वैल्यू 1/√2 होता है। तो यही जगह बराबर होता है, तो और जगह बराबर नहीं होता है, ठीक है। इसलिए ये बता क्या है, ये स्टेटमेंट क्या बता, इज इनकरेक्ट। बता क्या बता, ये भी क्या बता, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, दैट इज इनकरेक्ट जवाब, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बेटा, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं बात को। क्वेश्चन नंबर चौथा बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जवाब इनकरेक्ट है। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तभी पॉसिबल है जब थीटा बराबर ओनली 45 डिग्री होगा, तभी जो है पॉसिबल 1/√2 वैल्यू देगा। बात समझ में आया, चलो आगे क्वेश्चन नंबर आ जाओ 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। 5 पे क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। 5 क्या है, कह रहा बता कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, कह रहा है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड फॉर ए बराबर 0 डिग्री का 0 डिग्री के लिए कह रहा है कॉट क्या है, ये जो है नॉट डिफाइंड होगा। तो पहले बेटा इसको करेक्ट जवाब है कि इनकरेक्ट है, आपको एक्सप्लेन करना होगा बेटा। तो इसका जो बेटा आंसर होगा बेटा सत्य जवाब है, ठीक है। इसका आंसर जो हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो एक्सप्लेनेशन जब करेंगे तो क्या बताओ, आंसर यस होगा। कैसे सर, ध्यान दो, क्योंकि बताओ हम जानते बेटा, वी नो दैट, क्या बताओ, वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि कॉट 0 जानने से पहले tan 0 कर रहा है कि नॉट डिफाइंड, ये जो नॉट डिफाइंड मतलब क्या, नॉट डिफाइंड मतलब क्या बताओ, कहता बताओ
कॉट ए का वैल्यू पूछा क्या, नॉट डिफाइंड बेटा। बता क्या, बताओ ये वाला बता, हम जानते हैं कि नॉट डिफाइंड, क्या पूछा बताओ, नॉट डिफाइंड। तो tan 0 बेटा क्या है बताओ, हम जानते हैं कि tan 0 का वैल्यू, ये नहीं कह रहा है कि cot 0 का वैल्यू मतलब क्या है, tan 0 के वैल्यू हम जानते हैं बेटा, क्या बताओ, tan 0 वैल्यू 0 होता है, ठीक है। तो tan इसका उल्टा होता है बेटा, तो tan इसका उल्टा मतलब क्या, 1/1 0/1 होगा। तो cot 0 पूछेंगे तो 1/0 मतलब क्या है, नॉट डिफाइंड। ये बता क्या बता, नॉट डिफाइंड हो गया, है ना। तो ये वैल्यू कहा कि cot A इज नॉट डिफाइंड, जब A का वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री एंगल होगा तब। तो cot A का वैल्यू बताओ क्या, हम cot 0 वैल्यू अनडिफाइंड बोलेंगे। तो ये बेटा इसका भी जवाब क्या है, ये ट्रू जवाब है। क्या बताओ, ये ट्रू जवाब है, मतलब कि ये करेक्ट है, इसलिए क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे cot A का वैल्यू पूछा कि क्या है, तो आपको tan याद कर लो। तो tan 0 कितना बताओ, 0, तो 0/1, तो 1 बता क्या, 0 मतलब अनडिफाइंड, मतलब नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इस चैप्टर का जो है, इस एक्सरसाइज का 8.2 एक्सरसाइज मैंने खत्म कर दिया, खल्लास कर दिया, 8.2 खत्म कर दिया, ठीक है। 8.2 खत्म कर दिया। तो चैनल पे अगर नए होंगे बेटा, चैनल शेयर सब्सक्राइब करना, बहुत अच्छा वीडियो लगा होगा, जरूर आपको समझ में आया होगा, इतना गारंटी के साथ समझ में आया होगा। अगर नहीं है जरूर बताना बेटा, ठीक है। तो ये हमारा आज क्या है, 8.2 खत्म करा, फिर नेक्स्ट डे आपको मैं 8.3 लेकर आएंगे, फिर उसके दिन नेक्स्ट 8.4 लेकर आएंगे, कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए 8.2 मैंने आज खत्म किया, ठीक है। और